10 स्टूडेंट्स, माइंड मैप सीरीज में आपका स्वागत है। आज करेंगे चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बुक्स फॉर क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के लिए है। ये सीबीएसई क्वेश्चन बैंक है। ओके, इसका चैप्टर 4 देखते हैं। ओके, 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें देखो आपको रिवीजन नोट्स हैं। रिवीजन नोट्स इजी रहता है। काफ़ी बच्चों को नोट्स की कमी रहती है, वो सोचते हैं नोट्स कैसे बनाएं, तो वो आपको नोट्स यहाँ पे मिल जाएगा। नोट्स के बाद देखो ये माइंड मैप है। माइंड मैप अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। कार्बन कंपाउंड्स केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में इन्होंने बांटा है। जो कार्बन कंपाउंड होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, और जो कार्बन कंपाउंड से ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और जिसमें न्यूमेरिकल्स हों उसे फिजिकल केमिस्ट्री कहेंगे। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड्स में आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा? कार्बन कंपाउंड्स में यहाँ पर होगा कि टाइप्स ऑफ, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो सबसे पहले इसमें जानना है हमें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन सा है। देखो, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहला हो जाएगा ए साइक्लिक। देखो, साइक्लिक और दूसरा ए साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब होता है जिसका स्ट्रक्चर जो है ना वो एक सर्कल क्लोज लूप में होगा, तो वो साइक्लिक होगा। जैसे बेंजीन, बेंजीन का देखो फॉर्मूला है आपको C6H6। ठीक है, अब इसका जो हम ड्रॉ करेंगे वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ऐसा। ओके, एक साइड से स्टार्ट कर दो, जिस साइड से करोगे इधर, तो फिर ये और फिर ऐसे, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ओके, 2 एग्जांपल्स है इसका। तो बेंजीन को एरोमेटिक कंपाउंड्स कहेंगे, और दूसरा जो है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में साइक्लो एल्केन है, जिसको साइक्लोप्रोपेन, जैसे एक एग्जांपल हो गया C3H6। और उसी तरह से ए साइक्लिक होगा। ए साइक्लिक में क्या होगा? ए साइक्लिक क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड उसमें होता है, जिसे एल्केन कहते हैं। एल्केन का फॉर्मूला हो गया CnH2n+2। एन की वैल्यू अगर 1 बिठाया हमने तो C1 हो गया, और H कितना हो जाएगा? देखो H4, CH4 मीथेन। ओके, तो इस तरह से फॉर्मूला बनता जाएगा। एन की वैल्यू आपको पुट करना 1 2 3 इस तरह से। तो कैसे हो गया? देखो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन। ओके, अब देखो एसाइक्लिक में एक तो एसाइक्लिक, दूसरा हुआ ओपन। अगर एसाइक्लिक को ओपन चेन कहते हैं, जैसे आप देखो CH4, CH4 को हम कैसे बना सकते थे? आपको C और उसके 4 वैलेंसी होता है, तो H यहाँ, H यहाँ और H यहाँ, H यहाँ, ये ओपन चेन है। इथेन करोगे तो 2C होता है, और हर C को 4 चाहिए, HH लगाते जाओ। तो ये एक तरह का जो है ये ओपन चेन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्या एसाइक्लिक और ओपन चेन का क्या होता है? पहला तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। ओके, अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या करता है कि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डिफाइन किया है उसको। ठीक है, अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में देखो, पहले सिंगल बॉन्ड अगर था, तो सिंगल बॉन्ड अगर है तो क्या करेंगे? एल्केन हो जाएगा, CnH2n+2। ये जनरल फॉर्मूला जरूर याद रखना। और डबल बॉन्ड जैसे होगा एल्कीन हो जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड, इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n। n की वैल्यू 1 पुट करो तो C हो गया, H पे क्या हो जाएगा? 2, CH2। ये कैसे बनेगा? देखो, C डबल बॉन्ड यहाँ पे 1 से नहीं शुरू होगा, 2 से ही शुरू होगा, C2H4। C दो के बीच में ही बनना चाहिए। अब देखो कुछ इस तरह से बन जाएगा आपको, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। सी की कैपेसिटी सिर्फ 4 बॉन्ड बनाने की होती है, यहाँ 2 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, 4। तो इस तरह से यहाँ पे मीथीन नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं है एक कार्बन का, 2 कार्बन चाहिए इसके लिए। इथीन हो गया, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, इस तरह से 10 तक लिखा हुआ है, हेप्टेन ऐसे करके। ओके,
नाउ ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड में कैसे करेंगे, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो कितना बच गया लेग, एक इस साइड और एक इस साइड, तो ये मिनिमम वाला सबसे छोटा जो एल्काइन होगा वो ऐसा बनेगा, यानी C2H2, ठीक है, ये एल्काइन हो गया, ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें। तो होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइंस पूछता है ये, तो एल्काइन का हो जाएगा, लास्ट वर्ड वाई एन ई लगेगा। देखो पहला एल्केन में ई ए एन ई लगेगा और एल्कीन में ई एन ई लगेगा, ठीक है, और एल्काइंस में वाई एन ई लगेगा। ये क्या हो गया आपको, सफिक्स, ठीक है, देखो सफिक्स लगा हुआ यहाँ पे लास्ट में ये चीज, ठीक है, जैसे इथाइन। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट क्या है कि देखो टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारा हो गया। टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये होने के बाद क्या करता है इसमें, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन हमें पढ़ना है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में जो भी चीज है, ये देखो पहला हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब अटैच हो जाता है, वो सब्स्टिट्यूट कर जाता है उस जगह पे, जैसे मीथेन प्लस क्लोरीन CH4 प्लस Cl2, मीथेन प्लस क्लोरीन क्या बना रहा है, देखो CH3Cl, है ना। तो आप देख लो यहाँ पे क्लियर दिखेगा, मीथेन प्लस क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। ओके, CH3Cl प्लस HCl। अब दूसरा होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा, इथेनॉल, इथेनॉल को इन द प्रेजेंस ऑफ एल्किलाइन KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7 वी विल गेट इथेनोइक एसिड मिलेगा, ठीक है, इसको CH3COOH। नाउ सेकेंड वन है कॉम्बिनेशन, कंबशन। कंबशन क्या है, कंबशन का मतलब होता है जलना, तो CH4 मीथेन जलेगा तो ऑक्सीजन चाहिए, O2 तो जो भी जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स और हीट और लाइट दोनों निकलता है। ओके, और एडिशन रिएक्शन, नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन में ना, उसमें ऐड होना, एक जो ग्रुप है उसको हटकर, जैसे कार्बन कार्बन दो डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे देखो कौन कौन से ग्रुप है, 1 2 3 4 4 ग्रुप्स है यहाँ पे, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पेडमियम PD। अब निकल और लेड है, ठीक है, ये निकल है Ni निकल, और लेड LEAD लेड होता है PD। अब H2 के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा कि इसमें देखो जो था ना, उसमें क्या हो जाएगा, देखो दो जगह पे जो था ये डबल बॉन्ड जो ये था ये ब्रेक कर गया, ठीक है, तो ये ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे आपको। ओके, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आने के बाद देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, और सिंगल बॉन्ड जैसे निकला तो उसके जगह ये वाला नया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एडिशन। तो इसमें कौन कौन सा रिएक्शंस हो गया, पहला देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, थर्ड है कंबशन रिएक्शन, एंड फोर्थ है एडिशन रिएक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं और क्या है, उसके बाद देखो नेक्स्ट में आपको है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, यहाँ पे अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी या ऐसे समझ सकते हो, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ओके, पहला, दूसरा कैटिनेशन, कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, एक चेन बनाता है, कार्बन ऐसे करके चेन बनाएगा, जैसे कार्बन है ना ऐसे C इस तरह से चेन बनाएगा, वो उसको कहते हैं कैटिनेशन, ठीक है। और टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी का मतलब कार्बन का सिर्फ 4 वैलेंसी है। ओके, तो इसीलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, इस तरह से कंडीशंस होते हैं, या शेयरिंग करेगा, तो इसमें लेगा देगा तो हो नहीं सकता, तो इसमें क्या करते हैं कि वो शेयरिंग करके बनाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो आपको यहाँ पे क्या है, कुछ एप्लीकेशंस हैं उसमें जानना है हमें। देखो एप्लीकेशंस में क्या है आपको, सेपोनिफिकेशन, सेपोनिफिकेशन क्या होता है, सोप बनाया जाता है इसमें, ये क्या है, इट इज ए रिएक्शन व्हेन ईस्टर, ठीक है, व्हेन ईस्टर जो होता है रिएक्ट विथ एन इनऑर्गेनिक बेस, इनऑर्गेनिक बेस के साथ रिएक्शन करना है, टू प्रोड्यूस क्या बनाएगा, एल्कोहल और सोप बनेगा। तो इसका देखो जनरल फॉर्मूला क्या होगा हमारा, ईस्टर प्लस बेस गिव्स एल्कोहल प्लस सोप। नाउ ट्राइग्लिसरीन,
एक एग्जाम्पल है ट्राइग्लिसरीन प्लस KOH, ओके, दिस गिव्स ग्लिसरॉल और सोप, ठीक है, तो ये सेपोनिफिकेशन में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट में आपको आता है स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन में क्या होगा, स्टर बनेगा, ओके, तो स्टेरिफिकेशन का देखो आपको यहाँ पे क्या है कि व्हेन एन ऑर्गेनिक एसिड, देखो जब ऑर्गेनिक एसिड को रिएक्ट करता है विथ एल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड को जब रिएक्ट कराएंगे एल्कोहल से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, उसके प्रेजेंस में क्या होना चाहिए, एसिड कैटलिस्ट, देखो यहां पर है H2SO4 कैटलिस्ट, ओके, इट प्रोड्यूसेस फ्रूटी स्मेल, स्मेल जो होता है फ्रूट्स जैसा रहेगा, फ्रूटी स्मेल कॉल्ड ईस्टर, उसे ईस्टर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन क्या हो जाएगा, प्रोसेस जिसमें ईस्टर बनता है, तो ये क्या हो जाएगा CH3COOH प्लस C2H5OH गिव्स CH3COO C2H5 ईस्टर बन गया और प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज करेगा। नेक्स्ट देखो क्या है कि अब क्या है, जितनी भी चीज हुए उसके बाद जानना है कि फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होता है और IUPAC नेम क्या होता है, ये चीज याद रखना। IUPAC का फुल फॉर्म पूछा जाता है, IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसका देखो एडिशनल फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप ऐसे है, अगर X ज्वाइन है तो वो हेलोजन है, तो वो क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन हो जाएगा, हेलो एल्कीन हो जाएगा, हेलो एल्काइन हो जाएगा। उसी तरह से एल्कोहल के लिए क्या होता है, जो ग्रुप जुड़ेगा OH का ग्रुप जिसके साथ जुड़ा है एल्कोहल हो जाएगा। एल्डिहाइड के लिए CHO का ग्रुप जुड़ना चाहिए, कीटोन के लिए इस तरह का दो बॉन्ड और C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इस तरह से होगा तो कीटोन होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COOH का ग्रुप होना चाहिए और ईस्टर के लिए COOR ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बाद आता है आइसोमर। आइसोमर का मीनिंग क्या होता है कि वो सेम होगा फॉर्मूला बेस पर बट उसका डिजाइन अलग अलग डिफरेंट होगा। देखो इसका डिफिनेशन समझ लेते हैं, द कंपाउंड विच पोसेस सिमिलर सेम, ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, बट हैज डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आइसोमर में क्या हो जाएगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट हैज डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला विथ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड phenomenon is called isomerization, आइसोमेरिज्म इसको कहते हैं, ठीक है। दोनों वर्ड आइसोमेराइजेशन भी होता है, प्रोसेस को कहते हैं, और फेनोमेनन को ये आइसोमेरिज्म कहेंगे। नाउ जैसे मानो एक क्या कर रहा है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मानो C4H10 है, तो इसका दो स्ट्रक्चर इन्होंने देखो बनाया है, एक तो स्ट्रेट बना दिया, देखो काउंट करोगे तो पता चल जाएगा आपको, देखो 1 2 3 4 C4H10, और एक जो चेन है ना, किसी भी एक चेन को उठा के यहां पे फिट कर दिया तो ये दूसरा वाला बन गया आइसोब्यूटेन। तो दो स्ट्रक्चर्स बन गया, तो दोनों स्ट्रक्चर्स का यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों स्ट्रक्चर का देखोगे ना तो आपको यहाँ पर दोनों स्ट्रक्चर का केमिकल जो प्रॉपर्टी होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है। कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है देखो यहाँ पे इस तरह से, ओके, किस पिक्चर से बहुत इजी है समझना इन सब चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको यहाँ पर शॉर्ट आंसर, MCQ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इस बुक की। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आपको PYQ ज़्यादा कलेक्ट करके बताया गया है इस चीज़ में। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो इस बार 50% से आएगा, मतलब कि ये डायरेक्ट बुक से नहीं रहेगा, इसको मॉडिफाई किया हुआ क्वेश्चन समझिए। उसके बाद आपको देखो यहाँ पे असर्शंस एंड रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस है, ओके,
इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होती है स्टूडेंट के लिए। ये बुक काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। इसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है आपको, ताकि आप इजीली इसको समझ सको, और ये बोर्ड के लिए काफ़ी हेल्पफुल है।